हेलो एवरीवन, ये हमारे नाउन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम नाउन का पार्ट 1 अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट इज़ नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स कौन कौन से, जिसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, सिंगुलर नाउन क्या होती है और प्लूरल नाउन क्या होती है। इसके साथ साथ सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे बनाया जाता है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल नाउन में मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि एयर और एयर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो ऑल टाइम प्लूरल्स होते हैं, जिन्हें सिंगुलर नहीं माना जाता है। जब भी वो एज ए सब्जेक्ट या कहीं भी सेंटेंस में यूज़ होता है ना, तो उन्हें हमेशा एज ए प्लूरल यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ऑल टाइम सिंगुलर रहते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते तो सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ऐसे वर्ड्स को। सबसे पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो ऑल टाइम प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल के रूप में ही प्रयुक्त होती है। कौन कौन सी होती है वो नाउन? सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंचर्स, ब्लोज, फैंग्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ होंगे तो ये प्लूरल के फॉर्म में ही यूज़ होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये हम देखेंगे। सीज़र, सीज़र यानी कैंची। ठीक है, कैंची को हमेशा प्लूरल के रूप में, सीजर्स का जैसे एस भी आ गया, लास्ट में एस भी आ गया तो प्लूरल सेंस दिख रहा है, लेकिन हम इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर आप चाहो कि इसका एस हटा करके हम सिंगुलर बना दें तो नहीं, ये सिंगुलर नहीं बनेगा, ये हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। टोंग्स यानी चिमटा, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। प्लायर यानी प्लास जिसे बोलते हैं, मैकेनिकल टूल है, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। पिंसर, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। बिलोज, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। फ्लैंक्स, फ्लैंक्स यानी फांसी का फंदा जहाँ पे लगाते हैं अपन, उसे हम फ्लैंक्स बोलते हैं, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। ट्राउज़र, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, ये प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे हमेशा। स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, आई ग्लासेस, गेलोज, ये भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस की, ये प्लूरल फॉर्म में क्यों आएंगे? अगर आप सीजर देखोगे, प्लूरल होता क्या है? मोर देन वन, एक से ज़्यादा। इंग्लिश में दो ही होते हैं काउंटेबल के हिसाब से, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर यानी ओनली वन, जिसमें केवल वन होता है, और प्लूरल यानी मोर देन वन, जिसमें एक से ज़्यादा होता है। अब सीजर में पकड़ने के हत्थे दो है, उस सेंस में ये हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज होता है। ऐसे जितनी भी इमेजेस मैंने इंसर्ट की है सारी डबल है। ग्लासेस, आई ग्लासेस, तो दो ग्लासेस ऐड है इसके अंदर, तो इस हिसाब से प्लूरल होएगा। बाइनोकुलर, टू, दो, इसमें भी दो ही चीज़ होगी, तो इस हिसाब से प्लूरल होएगा। अब इनको याद करने का सिंपल फॉर्मेट क्या होगा कि हम इनको डिवाइड कर लेंगे कि टूल और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो गए, फिर हमारी क्लोथिंग कौन कौन सी होगी, फिर अदर नाउन कौन कौन सी होगी जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं इन वर्ड्स को भी। ये वही वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, तो इन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। कौन कौन से टूल्स हैं? बाइनोकुलर, हेडफोन्स, सनग्लासेस, ग्लासेस, सीजर्स, ट्वीज़र्स, ट्वीज़र्स यानी चिमटी, चिमटी जो होती है वो। उसके बाद में क्लोथिंग्स में ये टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होंगे। उसके बाद में क्लोथिंग्स, जीन्स, पजामाज, टाइट्स, निकर्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स एंड पैंट्स। इसके अलावा कुछ नाउन और है जो किसी वस्तु को इंडिकेट नहीं करती है, मतलब सेंस वही आता प्लूरल वाला, लेकिन देखते हैं कौन कौन सी है ये। बिलोंगिंग्स, क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो एज ए वर्ब होएगी, लेकिन अगर आप एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होगा। अर्निंग्स यानी कमाई, अर्निंग यानी वर्ब, अर्निंग, अर्निंग्स यानी कमाई। ठीक है, अर्निंग यानी कमाना,
ठीक है, कमाना के आगे आईएनजी लगा दे, लेकिन अर्निंग्स यानी कमाई, गुड यानी अच्छा एडजेक्टिव, लेकिन एज ए वर्ब अगर आप यूज़ करोगे तो गुड्स होगा और गुड्स हमेशा प्लूरल होगा। लाइक्स डिसलाइक्स, लाइक यानी पसंद करना वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं तो इसलिए अगर लाइक्स आएगा तो पसंद की चीज़ और डिसलाइक्स यानी पसंद नापसंद की चीज़। थैंक्स, सराउंडिंग्स, स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, सेविंग्स यानी बचत, प्रीमाइसेस और आउटस्कर्ट। तो ये हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा एज ए नाउन जब यूज़ होते हैं तो प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स के तौर पर भी हम पढ़ सकते हैं, अगर सेंटेंस में आएगा तो कैसे हम यूज़ करेंगे। वेयर आर माई पैंट्स, आर किसके अकॉर्डिंग लगा है, पैंट्स के अकॉर्डिंग, और पैंट्स हमेशा प्लूरल में आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रूप्स आर रेडी, ट्रूप्स आर रेडी, जो सैन्य कमान होती हैं वो। आई ग्लासेस आर नेसेसरी फॉर दोज हु हैव वीक आई साइट, जिनके कमज़ोर आई साइट होती है उन्हें आई ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए। अब जब हम समझ चुके हैं कि कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है, तो उसके बाद में कुछ ऐसी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सेम रहती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। कुछ नाउन ऐसी होती है जिन्हें प्लूरल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका वही फॉर्म प्लूरल में भी वही फॉर्म रहता है जो उनका सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो चलिए देखते हैं। सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड, अगर कुछ नाउन ऐसी है जिनको प्लूरलाइज्ड करते हैं ना तब उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे कि शिप यानी भेड़, और अगर हमें भेड़ों को इंगित करना होगा तब भी हम केवल शिप ही यूज़ करेंगे। इसके बाद में सीरीज़, और अगर हमें सीरीज़ का प्लूरल भी सीरीज़ ही होता है। स्पेसीज़ यानी जाति, और स्पेसीज़ यानी जातियाँ, दोनों का एक ही वर्ड यूज़ होगा सिंगुलर और प्लूरल में, डियर और डियर। अब डिपेंडिंग ऑन यूज़ ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते तो वर्ड सेम है, लेकिन उनके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी ना वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, उनके वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो जो नाउन हमारी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसी ही रहती है ना, उन्हें हम निम्न प्रकार से समझेंगे। ऑडियंस हमारी सिंगुलर और प्लूरल सेम रहती है। क्रू, पब्लिक, कमिटी, एनिमी, टीम, कंपनी, गवर्नमेंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड यानी किसी भी चीज़ का नाम। अब आप सोचेंगे कि एनिमी, कमिटी, ऑडियंस ये तो सारी प्लूरल होनी चाहिए थी ना, प्लूरल होती है, लेकिन सिंगुलर में भी यूज़ होता है इसी सेंस में। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होता है। अब हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे इनको सिंगुलर में यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इनको प्लूरल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर में कब यूज़ करेंगे, जब इनको एज ए यूनिट डिस्क्राइब द ऑडियंस, पूरी जो दर्शक होते हैं ना, दर्शक जब उनको बोला जाता है पूरे एज ए यूनिट, पूरी एक यूनिट के रूप में जब उनको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ना, तब उनके साथ सिंगल आएगा। जब उन्हें एज ए सिंगल यूनिट यूज़ किया जाता है, इन वर्ड नाउन को अगर एज ए सिंगल यूनिट यूज़ किया जाता है ना, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इनको सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर वाली आएगी। लेकिन अगर ऑडियंस में डिवीज़न हो जाए, यानी उनको एक सिंगल यूनिट में न मान करके एक इंडिविजुअल विशेष सबको अलग अलग माना जाए ना, तब इनके साथ प्लूरल आएगी, क्योंकि जब ये एक नहीं होकर के बहुत सारे होंगे। यहाँ पे ये एक थी, सिंगल यूनिट थी, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग थी। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है। द ऑडियंस वॉज लार्जर देन एवरेज एंड द कॉन्सर्ट वॉज ए सक्सेस। ऑडियंस की कौन सी थी, लार्जर थी, एज ए सिंगल यूनिट यूज़ किया जा रहा है, एक सिंगल यूनिट पूरी एक यूनिट के रूप में। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस वर ऑल चीयरिंग वाइडली, ऑल यानी सब, चीयरिंग वाइडली सब चिल्ला रहे थे। ऑल प्लूरल है और इनको इंडिविजुअलिटी को इंगित करता है कि ऑडियंस में जितने भी लोग थे ना वो सब, मतलब हर आदमी चिल्ला रहा था, चीयरिंग यानी चीयर अप कर रहा था। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वाला जो सेंस आ रहा है ना, उसके कारण यहाँ पर हम इसको प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द गवर्नमेंट इज़ होपिंग दैट ऑनलाइन वोटिंग विल अट्रैक्ट मोर यंग पीपल टू वोट। चलो ठीक है, समझिए।
जो हमारी गवर्नमेंट है उसे ये उम्मीद थी, उसे ये आशा थी कि जो ऑनलाइन वोटिंग है ना, वो जो यंग वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगी। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल बॉडी यूज़ की गई है। अब क्या है, द गवर्नमेंट आर ऑल वेरी नर्वस अबाउट द रिपोर्ट विच विल बी पब्लिश्ड टुमारो। ऑल वेरी नर्वस। गवर्नमेंट में जितनी भी बॉडीज़ है, जितने भी लोग गवर्नमेंट के अंदर है ना, वो सारे क्या है, नर्वस हैं सारे। ऑल इंडिविजुअल आदमी नर्वस है। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी शो हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आर है। ठीक है, यहाँ पे एज ए यूनिट शो हो रहा है, और यहाँ पे ऑल वेरी नर्वस। ऑल जो आ रहा है इंडिविजुअल को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब। एज ए यूनिट बिल्कुल क्लियर, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग वेलेनेशियन इन द फाइनल नेक्स्ट वीक। वो क्या कर रही है, जो नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है कहाँ पे, वेलेनेशिया में, इन द फाइनल नेक्स्ट वीक। वहाँ उसकी तरफ ध्यान उसका है, वो उसको लुकिंग फॉरवर्ड, उसकी तरफ देख रही है। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है। चलो, तो हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमारी 2 नाउन हो चुकी है। एक वो नाउन जो हमेशा प्लूरल रहती है, एक वो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहती तो सेम है, लेकिन सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। कभी वो सिंगुलर यूज़ होती है, कभी वो प्लूरल यूज़ होती है। अब हम उन नाउन के बारे में पढ़ेंगे जो दिखती तो प्लूरल है, सीम्स टू बी प्लूरल, बट होती सिंगुलर है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी नाउन है। सम नाउन सीम टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। कुछ ऐसी नाउन भी है जो लगती तो प्लूरल है, उनके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है, लेकिन केवल एस लगने से हम उन्हें प्लूरल नहीं मान सकते, वो सिंगुलर होती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी नाउन है। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स और समन्स। ठीक है, ये हम समझ गए। इसके साथ हम इनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट यानी विषय के अगर नाम के लास्ट में एस या यस लगा हुआ होता है तो हम उसे प्लूरल नहीं मानेंगे, उसे हम सिंगुलर मानेंगे। जैसे फिज़िक्स लास्ट में ऐसा आ रहा है, लग रहा है हमें जैसे प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, एथिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारे एज ए सिंगुलर सेंटेंस में यूज़ की जाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं तो नेम ऑफ डिजीज़, बीमारियों के नाम मम्स, मिजल्स, ये भी प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये भी सिंगुलर यूज़ होते हैं। और नेम ऑफ गेम्स, एथलीट्स, बिलियर्ड्स, लेकिन ये भी सिंगुलर यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, ये इज़ किसके लिए लगा है, ए गुड न्यूज़ के, और न्यूज़ क्या होती है हमारी, सिंगुलर होती है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स एक सब्जेक्ट होता है, नैतिक शास्त्र डिमांड्स करता है ऑनेस्टी की। पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में यूज़ होगा। अब सम अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती है जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ की जाती है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये इसको जानने के लिए आपको नाउन का जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो है ना, उसको पूरा देखिएगा आप। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। सीनरी यानी दृश्य, दृश्य बहुत सारे हो सकते। जब आप एक दृश्य देखते हैं, पहाड़ी इलाके का दृश्य देखेंगे तो उसमें आप पेड़ पौधे भी देखेंगे, आकाश भी देखेंगे, ज़मीन भी देखेंगे, और गाय भैंस जो जानवर होते हैं वो सारे जानवर देखेंगे, लेकिन सबको इंक्लूड करके हम एक दृश्य के रूप में यूज़ करते हैं, और वो दृश्य सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। पोइट्री, काव्य, काव्य में बहुत सारी काव्य रचनाएं हो जाती है, लेकिन उसको एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पोइट्री। ठीक है, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। हेयर, हेयर यानी बाल, बाल बहुत सारे होते हैं, ग्रुप ऑफ हेयर, लेकिन फिर भी एक ग्रुप को डिनोट करता है हेयर, सभी बालों को इंक्लूड करके हम इनको मानते हैं, और इसीलिए इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उसी तरह बिजनेस, मिस्चीफ, स्टेशनरी, लगेज, ज्वेलरी, नॉलेज, फ्यूल और कॉस्ट, नॉलेज भी सिंगुलर होता है, ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोइट्री इज़ द वे टू शो योर इनर फीलिंग, हिज हेयर इज़ ब्लैक, हिज मिस्चीफ इज़ अनपार्डनेबल।
तो ये हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में तो लगते हैं कि ये प्लूरल हो सकते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज़ किए जाते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन अगर जो वर्ड्स हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ये, तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना पड़े या सेंस में इनका प्लूरल सेंस में यूज़ किया जाए तब इनको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो अगर हमें इनका प्लूरल बनाना हो या इनका जो सिंगुलर या प्लूरल का डिफरेंस, जैसे ए पीस ऑफ ऐड कर दिया, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो सिंगुलर होगा क्योंकि ए पीस एक चीज़ को इंगित कर रहा है इसलिए ये सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी काइंड ऑफ एडवाइज, ए फ्यू और सम, ये 3 वर्ड हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो नाउन जो हमेशा सिंगुलर में रहती है उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 वर्ड को यूज़ करेंगे। जो ऊपर वाला वर्ड है अ पीस ऑफ, वो सिंगुलरिटी को डिनोट करता है क्योंकि सबसे पहले इसके ए पीस, एक पीस, ठीक है, ये आ रहा है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, हमारी नाउन की क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद लाइट वे टू स्टडी। थैंक यू।